हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, यानी दक्षता पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर बात हमारी दक्षता की आ रही है, ठीक है। दक्षता यानी एफिशिएंसी, ठीक है। तो दो चीज़ें समझनी है आपको। कार्य करने की दर को अगर तुलना किया जाए तो दक्षता कहलाती है, ठीक है। जो कार्य करने की दर है, ठीक है, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है वो? दक्षता कहलाती है। ये चीज़ समझ में आई। अब जो आपकी दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होता है बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो कैसे उल्टा होता है तो समझ लो यार आप। जैसे कि एफिशिएंसी लिखी हुई है, ठीक है, E1 है और E2 है और E3 है, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो होगा वो D1 रेशियो 1/D2 रेशियो 1/D3 होगा, ठीक है। और डैश डैश चलती रहेगी सीरीज, ठीक है। अगर केवल दो हैं, E1 रेशियो E2 है और दो ही लोग हैं, तो D2 रेशियो D1 होगा। तो बस उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 5/4 दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशियो, तो जो डेज का रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। कॉन्सेप्ट आपका बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो कोई इशू बिल्कुल आने वाला नहीं है। क्या होगा? एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है डेज के रेशियो से दिनों के रेशियो के उल्टा होता है। क्षमता का इसको क्षमता ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्षमता होती है वो दिनों की उल्टी होती है, या उनका रेशियो उल्टा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी से 20% अधिक दक्ष है, तो अकेला ए कितने दिनों में कार्य करेगा, ठीक है। देखो, ए प्लस बी मिलकर करते हैं 18 दिनों में। अब ये बोल रहा है कि ए है बी से 20% अधिक दक्ष है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। दो चीज़ मैं इसको तो आपको दोनों तरह समझाऊंगा, ठीक है। 20% अधिक दक्ष है बी से, तो बी अगर 100 होगा तो ए 120 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं तो 20 × 120 20×5 100, ठीक है। यानी ए की क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। अब दोनों की मिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 11। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। यानी एक दिन में काम करते हैं 11 यूनिट, तो 18 दिन में कितना काम कर लेंगे? ज़्यादा काम करेंगे। तो 11 × 18 ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो ए की क्षमता है, ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? 6 है। करेक्ट, कितने दिनों में काम करेगा? मान लेते हैं एक्स दिनों में काम करेगा। तो बस सॉल्व करते हैं इसको, 36 का 18, तो एक्स राव कितना हो जाएगा? 33। ये चीज़ समझ में आई। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ए और बी की सेकंड मेथड, चलो ये यही मेथड लगाओ, क्योंकि फिर इसमें तो ए और बी की अगर अलग अलग क्षमता दी होती तो फिर उसको हम लोग कर सकते थे, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है। बी कोई कार्य 50 दिनों में कर सकता है, तो ए वही कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए है बी से 20% अधिक दक्ष है, तो यानी ये 100 होगा तो ये 120 होगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? 6/5 हो गया। तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। तो मतलब बी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अब समझो रहा। अब जो नंबर ऑफ डेज बी है, तो बी कितने रहेगा? 6 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 50, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? 5 वाली वैल्यू। तो 6 वाली वैल्यू दी है 50, 5 वाली वैल्यू हमें निकालना है। तो यार ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है। एक मिनट, तो ऑप्शन तो
देखो कुछ इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, 2 25 30, तो 25 पंचे 125/3, इसमें आंसर आपके गलत दिए हुए हैं ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए है 2 दिनों में जितना काम कर सकता है, बी 3 दिनों में और सी 4 दिनों में उतना ही काम कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को 52 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी 3 दिनों में करता है और सी करता है 4 दिनों में, ठीक है। तो अभी आपको पता था जो डेज का रेशियो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इनकी क्षमताओं का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट और सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। कह रहा है ए अकेला है, वो करता है 52 दिनों में, ठीक है। तो एक दिन में करता है 6 यूनिट, तो 52 दिनों में ज़्यादा काम कर लेगा, ठीक है। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो ये टोटल वर्क होगा। अब तीनों मिलकर 6 4 10 3 13 यूनिट करेंगे तीनों मिलकर, और नंबर ऑफ डेज निकालना है, 13 13 चौको 52। तो x इक्वल टू 6 चौको 24 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है राम 4 दिनों में जितना काम करता है, महेश उतना ही काम 3 दिनों में करता है। तो राम का 4 दिनों का काम महेश के कितने 3 दिनों का काम बराबर है। तो रमेश और महेश की जो क्षमता आ जाएगी 3:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक राम करता है एक दिन में 3 यूनिट, महेश करता है 4 यूनिट, तो राम और महेश की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल, 140, ठीक है। अब महेश को अकेला कराना है, तो 140 में 4 का भाग दे दो महेश की क्षमता से, तो 35 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्यों किया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से भाग दे दो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना दक्ष है। तो ए है बी से 2 गुना दक्ष है, एफिशिएंसी हो गई। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करेंगे। तो एक दिन का काम है 3 यूनिट दोनों का, तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, टोटल काम 36 यूनिट। अब यही 36 यूनिट तो काम ए करेगा ना, तो ए की क्षमता से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तो बस वही हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 दिन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 4:3:2 है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। तो सिंपल है, तीनों एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 4 3 7 2 9, और एक दिन में करते हैं 9 यूनिट। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में 9 आम खाते हैं तो 15 दिन में कितने आम खा लेंगे, 225 आम, ठीक है। यानी 225 यूनिट काम हो जाएगा। अब बी को वही अकेला काम कराना है, तो बी की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते, कह रहा है ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना दक्ष है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सही करते हैं, ठीक है। ए है बी का 2 गुना है, तो बी है 1 है, तो ए कितना होगा, 2 गुना होगा, और सी का 3 गुना दक्ष है, ठीक है। इसको आप उस रेशियो मेथड कर लो, ठीक है। आप रेशियो मेथड का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं ज़रा देखो, ए है बी का 2 गुना है, ठीक है। बी 1 होगा तो हाँ ए 2 होगा। अब सी का 3 गुना है, तो ए है सी का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए के रेशियो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 6 यूनिट, बी की क्षमता आ गई 3 यूनिट, सी की क्षमता आ गई 2 यूनिट। तो कह रहा है सी अकेले कार्य 44 दिनों में करता है, ठीक है। तो एक दिन में करता है 44 यूनिट, सॉरी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 44 दिनों में कितना काम कर लेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 88 यूनिट। अब यही 88 यूनिट कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। 6 3 9 2 11, तो 11 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, क्षमताओं से भाग देंगे, तो टोटल वर्क में तो नंबर ऑफ डेज आते हैं, तो 8 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 8 का है, ए बी सी क्रमशः 24 36 और 48 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं, तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए बी सी 24 36 48, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हैं तो
12 दिन 24, 32 36, 12 चौको 48। तो 12 चौको 32 36 चौको 144, ठीक है। तो जो एलसीएम आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट, सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। तीनों मिलकर वाई कार कितने में पूरा करेंगे? तो 6 4 10 3 13, तो 144/13। तो यहाँ से तो कोई आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर 144/13 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी से 50% अधिक दक्ष है, दोनों मिलकर कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है। तो बी अगर 100 होगा तो 150 होगा, तो इनका रेशियो लेते 3:2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा क्षमता का, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3, ठीक है। वैसे यहाँ वर्क नहीं करेगा, दोनों मिलकर कोई कार्य 18 दिन में करते हैं, तो एक दिन में दोनों काम क्या है? 5 यूनिट। 18 दिन में कितना काम कर डालेंगे वो लोग? 90 यूनिट। अब यही 90 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा। तो बी की क्षमता से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। तो 45 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये तो यार सिंपल 6 4 10 3 13 गुणे 18, ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है। देखो, अगर आपको हमारा बैच करना है परचेज, ठीक है, मैथ बूस्टर भाई रुद्र सोनकर, ठीक है, व्हाट्सएप पे हमें आप मैसेज करो। 249 का रुपये का बैच है, ठीक है। आपको बेसिक टू एडवांस मैथ के सारे वीडियो मिलेंगे। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।